मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि मंगलाय तनोहरि भरत प्रिय राम चंद्र की जय। सौरज धीरज तीरथ चाका 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 सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका सौरज धीरज तीरथ चाका सौरज धीरज तीरथ चाका बल विवेक दम परहित घोरे बल विवेक दम परहित बल विवेक दम परहित घोरे बल विवेक दम परहित घोरे क्षमा कृपा समता रजु जोरे क्षमा कृपा समता रजु जोरे सौरज धीरज तीरथ चाका सौरज धीरज तीरथ चाका सौरज धीरज तीरथ चाका सौरज धीरज तीरथ चाका। श्री आंजनेय हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में सादर नमन के साथ भगवान श्री राघवेंद्र एवं जगत जननी किशोरी अम्बा की अहेतुकी कृपा के माध्यम से आपके अयोध्या रूपी ग्राम भैंसमुंडी के पावन धरा में प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी त्रिदिवसीय श्री राघवेंद्र सरकार गुणगान महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस पुनीत आमंत्रण के लिए शक्ति संगम मानस परिवार भिंभौरी विकास खंड बेरला जिला बेमेतरा की ओर से आयोजन समिति एवं इस मानस यज्ञ में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपों में जिनकी भी स्नेह सहयोग सहभागिता हो समस्त नगरवासी भैंसमुंडी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। देवियों सज्जनों आप सभी लोग साधुवाद धन्यवाद के पात्र हैं जो कि 3 दिनों तक राम कथा रसपान करने का सुअवसर सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भक्ति की दुर्लभता को सुलभ बनाने की जो विधा है वही राम कथा है। विश्व के इतिहास में श्रीमद् रामचरितमानस एक ऐसा अमूल्य ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है जो समाज के लिए, व्यक्ति के लिए और परिवार के लिए समान रूप से कल्याणकारी के साथ साथ अत्यंत हितकारी भी है। आप सबों का श्री राम कथा में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। हमें जिस प्रसंग पर चर्चा करनी है, परम पूज्य गुरुदेव मन संचालक जी ने लंका कांड के
दोहा क्रमांक 79 के चौथे चौपाई। सौरज धीरथ तेरथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परिहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोड़े। प्रस्तुत प्रसंग का शीर्षक है धर्मरथ। आइए और इस प्रसंग को युग तुलसी मानस सम्राट पूज्य गुरुदेव पंडित राम किंकर जी महाराज श्री राम गीता का संदेश देना चाहते हैं और देते भी हैं। देवियों सज्जनों श्री रामचरितमानस में अनेक गीता प्रागट्य किया गया है। सर्वप्रथम बालकांड में गुरु गीता, और ये गुरु गीता क्या है? बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। ये गुरु गीता। उसके बाद शिव गीता प्रकट करते हैं, और ये शिव गीता क्या है? रजत सीप में भास जिमी जथा हेम कर भान। भगवान शंकर और पार्वती का संवाद शिव गीता। आगे चल करके श्री लक्ष्मण गीता प्रकट करते हैं, और भगवान राम सिंसपा वृक्ष के नीचे बैठ करके शयन करते हैं। निषाद राज के मन में संदेह होता है, तो लक्ष्मण जी ने कहा, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग से भ्राता। ये वहां पर सपने होई भिखारी, ये लक्ष्मण गीता प्रकट करते हैं। फिर श्री राम गीता प्रकट करते हैं, और वो गीता प्रकट करते हैं। श्री लक्ष्मण जी ने प्रश्न पूछा, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहो छलहीना, कहूं ज्ञान विराग अरुमाया, कहूं भगत करऊं जय दाया, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई, और जाते होए चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। और तब भगवान राम ने लक्ष्मण जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री राम गीता प्रकट कर। फिर आगे चल करके जिस प्रसंग पर मुझे चर्चा करनी है, विभीषण जी के मन में संदेह होता है, रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयं अधीरा। विभीषण जी के मन में संशय, और जब भी संशय हो तो गीता का प्रकट हो जाता है। ये श्री राम गीता। फिर आगे चल करके भगवान श्री राम लंका विजय के बाद एक ऐसा गीता प्रकट करते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। और तब जो न तरह भव सागर, नर समाज अस्पाई, ये और गीता प्रकट करते हैं। ये श्री राम गीता। आगे चल करके एक सिद्ध गीता प्रकट करते हैं, और ये सिद्ध गीता काकभूषण जी गरुड़ जी को कथा कहते हुए, बारी मथे घृत होई बरु, और सिक्का ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भावत रही, यह सिद्धांत अपेल। ये सिद्ध गीता के नाम से जाने पहचाने जाते हैं। और एक शाश्वत रूप में गीता, जो मरने के समय जिसको गीता सुनाई जाती है और गंगा जल पिलाई जाती है, ये बड़े काम के हैं। और अर्जुन को जब संशय हुआ तो महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का संदेश देते हैं भगवान कृष्ण। तो ये गीता के माध्यम से हमारा संशय, हमारा मोह, हमारा भ्रम, हमारा दुख सब नष्ट हो जाए, तब तो गीता का संदेश है, गीता का उपदेश है। आइएगा, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। एक भजन के उपरांत विभीषण जी के हृदय में जो संशय है, उनको श्री राम गीता के नाम से भगवान धर्म रथ का संदेश देना चाहते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सौरज धीरज तेहि सौरज धीरज, सौरज धीरज तेहि रथ चाका।
भरत प्रिय राम चंद्र की जय। सियावर राम चंद्र की जय। जा कितना घना बना अंधियारा, कितना घना बना अंधियारा, कितना घना बना अंधियारा, कितना घना बना अंधियारा। भूलता मैं सारा का सारा, शरणागत हूँ द्वार तिहार।
भरत प्रिय राम चंद्र की जय। ओम मंगलमूर्ते नमः गणाधिपतये नमः वर्णानामर्थसंगानां रसानां छन्दसामयपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशौर्यसौरभ समाहृतयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनीशं मुनिहंससेव्यम् सन्मानसादि परिपीतपरागपुञ्जम् श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुबर विमल यश जो दायक फल चार। तुलसीदास जी के पद कमल बारहि बार मनाय गुण गावम सिय राम के श्री हनुमत होहु सहाय। तुलसी मधुसौरभ स्नेह श्वास श्वास में राम शिवनायक नंदन तुम्हें बारंबार प्रणाम। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभा में तुलसीदास की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भगतन की जय। जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राम कथा के अनन्य अनुरागी पूज्य चरण कमल अनुरागी परम श्रद्धे विप्रजन गुरुजन विद्वज्जन संतजन श्रद्धामयी ममतामयी वात्सल्यमयी करुणामयी मातृशक्ति बंदनी माताओं एवं बहनों, आप सबों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं मैं। भगवान स्वयं अनंत है, साथ में उनके नाम रूप लीला गुण चरित्र सभी अनंत है। ऐसी अनंत कथा कहने में मुझ अकिंचन के द्वारा त्रुटियां सुनिश्चित होगी। त्रुटियों को क्षमा प्रदान कर भाव राज्य में बैठकर जहां कथा कहीं सुनी जाती है उस पर चिंतन मनन करे और धर्मरथ के प्रसंग के माध्यम से सूत्र पाने की चेष्टा करे। देवियों सज्जनों, बहुत अच्छी बात है। देवियों का दो दल और हमारे पीछे बैठे हुए बहुत कम संख्या है, महिला आगे है। एक बार जोर से ताली बजा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए, परम श्रद्धेय मन संचालक गुरुदेव ने जो पंक्ति और ये पंक्ति एक धर्मरथ का मानस दर्पण के तृतीय भाग में युग तुलसी महाराज श्री प्रकाशित करते हैं। कुछ मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ है पूज्य गुरुदेव पंडित राम किंकर जी महाराज का, उसी प्रसाद को आपके बीच रखने का प्रयत्न किया जाएगा। हमारे इस क्षेत्र में
परम आदरणीय आत्माराम जी साहू, जो मानस दर्शन जीवन अर्पण के धड़कन संचालक रहे हैं, उनको मैं याद कर रहा था। लंका कांड का पावन प्रसंग, राम रावण युद्ध प्रारंभ होने वाले हैं और जैसे ही राम रावण युद्ध प्रारंभ, उसी बीच में लंकाधिपति रावण, रावण का अर्थ जानते हो ना, राव यतिथि रावण, जो सबको रुला दे, जो सबको दुख दे, जो सबको संकट में डाल दे, वही तो रावण है। क्या त्रेता युग में एक रावण हो सकते हैं, लेकिन कलयुग में घर घर रावण है। आप लोग सोच रहेंगे कि भीमौरी का टीकाकार बड़ा विचित्र बात करते हैं, और तब विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं कि मोह दश मौली तद्भ्रात अहंकार और पाकारिजित काम विश्राम हारी। जिसके अंतःकरण में मोह बैठा हुआ है वही तो रावण है। वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, है तो वह रावण के रूप में है। आज घर घर रावण है। मोह जिसके हृदय में है वो रावण है। आप हाथ उठा देंगे कि किसके हृदय में मोह नहीं है, वो रावण से बच जाएगा। हाथ नहीं उठाए मतलब सबके सब रावण है। मैं पहले पंक्ति में आता हूं। देवियों सज्जनों, रावण जो संकट देने वाला हो, जो दुख देने वाला हो, जो सताने वाला हो, वो समाज के लिए घातक सिद्ध होता है, वो परिवार के लिए घातक सिद्ध होता है। रावण आता है और तब गोस्वामी जी ने पंक्ति लिखा, रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयहु अधीरा। देखिए, जिस पंक्ति के पहले रथ में कितने अंग होते हैं, क्या क्या होते हैं, आप सबको मालूम है। रथ में घोड़े लगे रहते हैं, रथ के सारथी होते हैं, रथ के महारथी होते हैं, रथ में पहिए लगे रहते हैं, रथ में ध्वजा लगा रहता है, रथ में पताका लगा रहता है। ये रथ के सारे अंग दिखाई देते हैं। तो सौरज धीरज तेहि रथ चाका, रथ के दो पहिया है, रथ में 4 घोड़े हैं और 4 घोड़े के लगाम के लिए 3 रस्सियां हैं। एक रस्सी छोड़ दिया। ये इसका तुलसीदास जी ने सीधा सीधा सरलार्थ रख दिया। शब्दार्थ हमारे गुरुदेव लोग जानते हैं। 25 साल 30 साल पहले जो लिखा हुआ शब्दार्थ, कुछ विद्वानों ने भावार्थ दिया, लेकिन युग तुलसी मानस सम्राट गुरुदेव भगवान राम किंकर जी महाराज गुणार्थ शब्द की व्याख्या करते हैं। उस पंक्ति में, उस चौपाई में, उस दोहे में कितना गुणार्थ भरा हुआ है, ये युग तुलसी महाराज जी चित्र खींच करके देते हैं। लगभग 100 साहित्य का निर्माण किया है। तो रावण रथारूढ़ होकर के आता है और भगवान राघवेंद्र जो है विरत है, बिना रथ के है। भगवान राम के पैर में न जूते हैं और इसको विभीषण जी देख करके, चूंकि अभी विभीषण जी अभी मंत्री दल में शामिल किया हुआ है। विभीषण रावण का भाई है, लेकिन अब किसके दल में आ गया? रामा दल में आ गया। रावण दल को छोड़ दिया, रामा दल में आ गया। ये अच्छी बात है। जिस दल में धर्म का पताका लगा हुआ है, जिस दल में धर्म का संदेश धर्म के पथ पर चल रहा है, जिस दल में सत्य के पथ पर चल रहा है, उस दल में हमको चले जाना चाहिए। अधर्म को छोड़ करके, असत्य को छोड़ करके और बुराई का परित्याग करके। और विभीषण है कौन? तो विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं कि जीव भवदग्न सेवक विभीषण मध्य बसत दुष्टाटवी। ये जीव का प्रतिनिधित्व करने वाला विभीषण है। हम सब विभीषण के रूप में दिखाई देते हैं।
अच्छा, हमारा नाता कहां से होना चाहिए? हमारा नाता सचमुच में रावण का भाई विभीषण जो जीव है और रावण मोह है, तो जीव का संबंध मोह से नहीं होना चाहिए। जीव का संबंध तो ईश्वर के साथ होना चाहिए, और ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। विभीषण जी शरणागति का आश्रय लिया है, और देख विभीषण भयं अधीरा, विभीषण जी के मन में अधीर हो जाता है, उतावलापन हो जाता है, कि संशय हो जाता है। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, भगवान राम जान जाते हैं कि सखा तुम्हारे हृदय में संदेह है। हाँ हाँ प्रभु, मेरे मन में संदेह है। श्री रामभद्र ने कहा कि क्यों संदेह है? महाराज, इसलिए संदेह है कि आप बिना रथ के हैं, बिना पैर में जूते नहीं हैं, और रावण रथारूढ़ है, रावण शक्तिशाली है। नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा, कई विध जीतब वीर बलवाना। इस वीर बलवान लंकापति रावण को कैसे जीतेंगे आप? ये विभीषण जी के हृदय में संदेह नहीं, हमारे आपके जीवन में भी संदेह होता है कि ये इतना बड़े बलवान को कैसा जीता जाएगा। शक्तिशाली है, जिसके चलने से धरती कांपती है, चलत दशान डोलती अवनी। विश्व विजेता रावण, इनको आप कैसे जीतेंगे महाराज? और तब भगवान राम ने गीता का संदेश देना प्रारंभ किया, श्री राम गीता जिसको कहते हैं। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होय सुस्यंदन आना। देवियों सज्जनों, वैसे भी रामचरितमानस मनोरंजन का साधन नहीं है। हमारे आयोजक बंधु ने, आयोजक महोदय ने कोरोना काल में 5 और 6 फरवरी को ये आयोजन होना था, 3 दिवसीय के लिए, 4, 5, 6 में, तो कोरोना ने घेर दिया। लेकिन कोरोना तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, हम धर्म का आयोजन करेंगे, और इस आयोजन के पीछे हमारा मन परिवर्तन हो जाए, बुद्धि परिवर्तन हो जाए, चित्त परिवर्तन हो जाए, अहंकार परिवर्तन हो जाए, बस अंतःकरण चतुष्टय परिवर्तन आ जाए। इसीलिए धार्मिक आयोजन होना चाहिए। प्रतिवर्ष क्यों किया जाता है? कि हमारे समाज में, परिवार में जो बुराई विकृतियां फैली हुई है वो नष्ट हो जाए। इसीलिए धार्मिक आयोजनों की, ये धार्मिक आयोजन करने के पीछे यही भाव है। रामचरितमानस का इतना प्रचार और प्रसार है, उसके भीतर में आप बैठ करके देखेंगे तो जीवन और समाज और परिवार, राष्ट्र सुधरने की ही एक ऐसा एक माध्यम है रामचरितमानस। जितना आयोजन रामचरितमानस का होता है, कोई आयोजन नहीं होता है रामायण का आयोजन। चाहे आप छठी में लीजिए, चाहे मरण में लीजिए, श्रद्धांजलि सभा अभी तो बहुत ज्यादा होता है, और विवाह संस्कार में भी। मैं एक परिचय बता दूं, ये गाने वाला मेरा बेटा है, ये बजाने वाली मेरी बहू है, और इस बार मेरा छोटा बेटा बैठा हुआ है। ये मेरे पूज्य चाचा श्री, पूरे मानस परिवार है मेरा। ये परिचय बता देता हूं। और इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि संस्कृति और सभ्यता, समाज को सुधारने की एक अच्छी कला रामचरितमानस से बढ़कर के कोई ग्रंथ नहीं है। 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मैं जिस पंक्ति पर आना चाहता हूं, जय जय होई सो स्यंदन आना। भगवान राम ने कहा कि सुनहु सखा। सखा क्यों? बोले कि विभीषण उनका खास है। सखा का उल्टा कर दीजिए, खा को इधर लाइए और स को उधर ले जाइए तो खास बन जाता है, और खास ही सखा है, और सखा है तब खास है। खास लोग ही सखा बनते हैं, और जो खास नहीं है वो काहे का सखा बनेगा? तो देवियों सज्जनों, मैं निवेदन कर दूं कि सुनहु सखा। भगवान श्री राम बोले कि सखा मित्र विभीषण, जिस धर्मरथ पर बैठ करके बुराइयों पर
विजय पाना है, दुर्गुणों पर विजय पाना है, लंकापति रावण को जीतने के लिए भौतिक संदर्भ में मैं आपको कि कैसे इतने बड़े रावण को और लंका को कैसा जीता जाना है, जेहि जय होई सो चंदन आना, वो रथ दूसरा ही है। आप ये भौतिक संदर्भ का रथ देख रहे हो, वो हमारे भीतर में रथ है और वो रथ है धर्म का रथ है। तो धर्म के रथ पर बैठ करके अरे लंकापति रावण क्या, इससे बड़ा बड़ा पराक्रमी शत्रु पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। और इसलिए मैं तुम्हारे हृदय में जो संदेह है वो धर्म के रथ पर बैठ करके ऐसे विजेता, विश्व विजेता रावण को पराजित कर सकता है, धनुष बाण चलाने मात्र से नहीं। कैसे इसको जीता जाना है, मैं धर्म रथ का संदेश देना चाहता हूं। आइए भजन के माध्यम से हम आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र जय। भैया थोड़ा वॉल्यूम दो ना। श्रीराम। भरत प्रिय रामचंद्र की जय, सियावर राम चंद्र की जय। भरी हुई रस की गगरिया सा मीठा, 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 भरी हुई रस की गगरिया सा मीठा। सिया राम कहो हरि राम कहो, प्रभु राम रे, सिया राम कहो हरि राम कहो, प्रभु राम रे। प्रीतम की प्रीति विश्वास लेकर मस्ती से हरि नाम गा, मस्ती से हरि नाम गा। जन्मों जन्म से सोया हुआ अब अवसर है भाग जगा, अवसर है भाग जगा। सावन की झमझम बदरिया सा प्यारा, सावन की झमझम बदरिया सा प्यारा, सावन की झमझम बदरिया सा प्यारा, सावन की झमझम बदरिया सा प्यारा। सिया राम कहो हरि राम कहो, प्रभु राम रे, सिया राम कहो हरि राम कहो, प्रभु राम रे। इस युग का मालिक कलयुग कहाए, कलयुग का मालिक है नाम, कलयुग का मालिक है नाम। कल्याण के साधनों का है राजा, पूरे करे सारे काम, पूरे करे सारे काम। तारों में जय
भरत प्रिय रामचंद्र की जय। श्री राम कथा में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए भाव राज्य में बैठकर धर्मरथ का यह संदेश श्री रामभद्र ने विभीषण जी अपने सखा श्री राम जी ने कहा कि धर्म के रथ पर जो बैठेगा, अब देखिए रथ में सबसे पहले पहिया दिखाई देता है, चक्का। तो रथ के कितने चक्के होते हैं? 2 चक्के। रथ में 2 चक्के। तो धर्मरथ में ये 2 पहिया क्या है? तो गोस्वामी जी ने कहा कि रथ में जो 2 पहिया है, मोटरसाइकिल में भी आगे और पीछे चक्का है। अगर मोटरसाइकिल का आगे के पहिए का अगर हवा निकल जाए तो चल नहीं पाता। रथ में जो 2 पहिए हैं, गाड़ी का चक्का आपने देखा होगा, ठीक रथ में बायां और दायां, और ये बायां दायां बिल्कुल संतुलन में रहे तो बढ़िया है। अगर थोड़ा भी असंतुलन हो तो घोड़े रथ को खींचने में समर्थ नहीं हो पाएगा। राम जी ने कहा कि विभीषण, ये धर्मरथ का पहिया कैसा है? सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सौरज और धीरज ये धर्मरथ के पहिया है, चक्का है। क्या? शौर्य और धैर्य। अच्छा, हमारे आपके जीवन में शौर्य होना चाहिए, शूरता होनी चाहिए, लेकिन शौर्य के साथ धैर्य भी चाहिए। शौर्य के साथ धैर्य भी होना चाहिए, लेकिन होता ऐसा नहीं है। हमारे शौर्य तो बहुत है, पर धैर्य धारण नहीं कर पाते। इसीलिए कहा जाता है कि अरे भैया, इसके जीवन में शौर्यता बहुत है, शूरता बहुत दिखाई देता है, शूरवीर जरूर है पर धीरवीर नहीं है। और ये हमारे अंतःकरण में जब तक धैर्य नहीं होगा, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखिए चारी। संकट के समय 4 साथ देते हैं, धीरज धर्म मित्र अरु नारी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। शौर्य और धैर्य, तो जिन शूरवीर के साथ, जो शूरवीर होंगे, केवल शूरवीर होने से काम नहीं चलेगा। एक चक्का उनके अंतःकरण का शौर्य और दूसरा चक्का धैर्य। कई लोग उसके जीवन में बहुत शूरता होती है, धैर्य खो बैठते हैं।
तो ऐसे लोगों के जीवन में संतुलन नहीं बन पाता, असंतुलित हो जाता है और जीवन पथ में वो डगमगा जाता है। सच्चे अर्थों में शौर्यता और धैर्यता का जो परिचय मिलता है रामचरितमानस में, वो गिद्धराज जटायु के जीवन में दिखाई देता है। लंकापति रावण सीता जी को बलपूर्वक हरण करके ले जा रहा है। और बलपूर्वक हरण करते ले जाने लगा। उसी समय गिद्धराज जटायु जो बूढ़ा हो गया है, और तब उन्होंने देखा कि अरे, मेरी पुत्री सीता को बलपूर्वक हरण करके ले जा रहा है। सीता पुत्री करसु जनि त्रासा, जात धान करी हो मैं नासा। चिंता मत करो बेटी पुत्री। और इतनी शौर्यता है, रे रे किन ठाड़ होई, चोचन मारी। लंकापति रावण को चोंच मार देता है वो, और चोंच मारने के बाद विश्व विजेता रावण धरती पर मूर्छित हो जाता है। लेकिन लंकापति रावण चंद्रहास तलवार निकालता है। चंद्रहास तलवार निकाल करके काट सी पंख पराखग धरनी, पंख को काट दिया जाता है। जटायु के पंख कट जाते हैं, लेकिन धैर्यता इतनी है, शौर्यता इतनी बहुत ज्यादा है कि वो लंकापति रावण को मूर्छित कर देता है। और धैर्य इतनी है कि वो प्राण को रोक करके रखता है कि प्राण, तू जाना मत, पयान मत करना, जब तक मैं राम जी का दर्शन न कर लूं तब तक तुम मेरे शरीर से तुम निकल मत जाना। प्राण से समझौता करता है। धैर्यता कितनी है। कई लोग के आंख को काट दिया जाए तो ऐसे ही मूर्छित हो जाता है और मर जाता है वो। लेकिन गिद्धराज जटायु की साहस तो देखिए, शौर्यता तो देखिए। ये गिद्धराज जटायु के जीवन में धर्म रथ पर चढ़ करके कोई व्यक्ति लड़ाई करता है तो शौर्य के साथ धैर्य, उनका दोनों में समन्वय, और दोनों का समन्वय लेकर के सौरज धीरज तेहिरथ चाका और धर्मरथ के ये जो बातें हैं वो गिद्धराज जटायु के जीवन में दिखाई देता है। ये धर्मरथ का दोनों पहिया संतुलन है। और सचमुच भगवान श्री राम सीता जी को खोजते हुए आगे बढ़ते हैं। मार्ग में गिद्धराज जटायु मिलता है जिसके पंख कटे हुए हैं। भगवान श्री राम ने गिद्धराज जटायु के शरीर पर हाथ फेरते हैं और हाथ फेर करके गिद्धराज जटायु को अपने प्राण को रखने के लिए कहते हैं, मेरे जान नाथ कछु दिन जी जाए। गिद्धराज जटायु के जीवन में इसी रथ के दो पहिया संतुलन होने के कारण भगवान राम उनके पास चल करके आते हैं और चल के आने के बाद कहते हैं कि मेरे जान नाथ कछु दिन जी जाए, कुछ दिन आप जीवित रहो। गिद्धराज जटायु बोले क्यों? क्योंकि मुझे पिता कहने का जो गौरव मिलेगा और आपको पुत्र कहने का जो गौरव मिलेगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम जीवित रखो अपने प्राणों। तो सौरज धीरज तेहिरथ चाका, ये रथ के दो पहिया दिखाई देता है। किसी भी सूरवीर के साथ वो धीरवान होना आवश्यक है। और इसलिए ऐसे
सूरवीर को प्रणाम करते हैं, गिद्धराज जटायु को, जो जर्जर है, जो जिसके शरीर बूढ़ा हो चुका है, फिर भी भक्ति देवी का पक्ष लेता है। देखिए, जटायु पक्षी है, लेकिन पक्षी का दो अर्थ है, जिसके पंख हो वो पक्षी है, और जो पक्षधर हो वो पक्षी है। वो भक्ति का पक्ष लेता है, इसलिए वो पक्षी है, और उसके पंख भी है, इसलिए वह पक्षी है। आइए हम एक छोटा सा भजन का रस लेते हैं, तदुपरांत आपके बीच में चर्चा। सियावर रामचंद्र की जय। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करे। राम प्रभु की भद्रता सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का। राम के गुण गुण चिरंतन, 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 राम सुमेरन मन रतन धन, राम सुमेरन मन रतन धन, मनुजता को कर विभूषित, मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का। गम पद निर पद मम गम रे,
राम आत्मा राम आत्मा राम आत्मा राम आत्मा राम का सम्मान करिए ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम प्रभु की भद्रता का सभ्यता का ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए राम का भरत प्रिय रामचंद्र की जय। श्री राम कथा में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। धर्मरथ के एक पक्ष पहिया, ये व्यक्ति के जीवन में संतुलन होना चाहिए तो व्यक्ति का जीवन सही ढंग से चलता है। अब भगवान राम ने कहा कि विभीषण, रथ के और भी अंग आपने देखा होगा। रथ में ध्वजा होता है, जैसा अर्जुन के रथ में आपने देखा। उस अर्जुन के रथ में ध्वजा जो लगा हुआ है वो कपित ध्वज के नाम से जाने जाते हैं। सामने वाले रथ को ही देख करके हाँ ये अर्जुन का रथ है। कामदेव के रथ में जो मछली का चिन्ह होता है, हाँ ये कामदेव का रथ है। भीष्म पितामह के रथ में अलग चिन्ह, सबके रथ के ध्वज का चिन्ह अलग होता है और एक पताका होता है। ध्वजा अलग होता है और पताका अलग होता है। पताका रथ के जो ऊपर सबसे दिखाई देता है वो पताका, उस पताका में झंडा लहरता है। तो पताका और ध्वज अलग है। जैसे ध्वज, ध्वजा किसको कहेंगे? जैसे देवता में हम ध्वजा लगाते हैं, एक लाल रंग का, एक सफेद रंग का और एक काले रंग का। ये काले रंग का और सफेद रंग का और लाल रंग का, ये तीन तरह के जो ध्वज है वो हमारे आपके जो देवता, जिसको जो देवता लोग मानते हैं उस देवता में चढ़ाया जाता है। तो ध्वजा अलग है, पताका अलग है। तब बोले कि ये धर्मरथ में कैसा ध्वजा होना चाहिए और कैसा पताका होना चाहिए। ऐसे में पूरे रथ के अंग पर चर्चा करने का प्रयत्न करूंगा। मेरे पास समय तो है अभी, जैसा संचालक भैया जो समय प्रदान करेंगे। तो सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, हे मित्र हे सखा विभीषण, हमारे आपके अंतःकरण में धर्म रथ में कैसे होना चाहिए एक शूरवीर के लिए, एक रथी के लिए, एक महारथी के लिए। तो बोले कि महारथी और रथी के लिए बोले कि सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। ध्वजा कैसा हो? बोले कि सत्य का ध्वजा हो और शील का पताका हो। तो बोले कि सत्य का ध्वजा कैसा होना चाहिए? जैसे महाराज दशरथ के जीवन में, महाराज दशरथ के जीवन में देखते हैं कि उनके अंतःकरण में सत्य से बढ़कर और कोई दिखाई नहीं देता है। बंदव अवध भुआल सत्य प्रेम जय राम पद बिछुरत दीन दयाल। महाराज दशरथ के अंतःकरण में भगवान राम के प्रति जो सत्य दिखाई देता है बिल्कुल सत्य प्रेम है। और ये सत्य प्रेम के साथ जैसा सत्य का ध्वजा उनके अंतःकरण में दिखाई देता है, और सत्य का ध्वजा कब कट जाता है? जिस समय महारानी कैकेयी ने
वरदान की याचना की कि सुनो प्राणपति भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका, दूसर बर मंगऊ पुरजोरी, पूर्वहु नाथ मनोहर मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। पहला वरदान राम को राज तिलक, दूसरा वरदान राम को 14, पहला वरदान भरत को राज तिलक और दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास। अच्छा, महाराज दशरथ ने जो राज दरबार के बीच में जो सबके सामने ये ऐलान किया है, ये घोषणा किया है कि कल राम को राजगद्दी पर बिठाना है, वो भूल गए। मैं राम को राज सिंहासन पर बिठाने का जो संकल्प लिया हूं राज दरबार में, वो नहीं दे पाऊंगा, दूसरा वरदान मांगो, ऐसा कहना चाहिए। लेकिन वहीं पर सत्य का ध्वजा उनका कट जाता है, और सत्य का ध्वजा जैसे ही कटता है, महाराज दशरथ जो है उनके प्रतिज्ञा माने पूर्ण नहीं हो पाती कि राज सिंहासन पर बैठने का जो है, यही हमारे आपके जीवन में अगर सत्य का ध्वजा लहराना है तो दृढ़ रहना चाहिए। बोले कि सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्य का ध्वजा हो लेकिन शील का पताका होना चाहिए, और शील का पताका के साथ बोले कि दृढ़ शील होना चाहिए। दृढ़ सत्य भी हो और दृढ़ शील भी हो। केवल सत्य से काम चलने वाला नहीं है। सत्य तो सब बोलते हैं लेकिन सत्य के साथ असत्य का भाषण कर देते हैं। तो सत्य में वो ऐसा होना चाहिए जो दृढ़ होना चाहिए। बोले कि सत्य तो हो लेकिन दृढ़ सत्य हो, शील तो हो लेकिन दृढ़ शील हो। और इसीलिए भगवान राम ने सबरीक जी के पास ये भक्ति का जो छठवा जो संदेश देना चाहते, छठदम शील निरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, मम मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सुदृढ़ वेद प्रकाशा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान और चौथी भगति मम गुण गण करें कपट तदिगान। बोले कि इसमें देखिए भैया, कई लोग शील उनके जीवन में आता है। शील मतलब आचरण। आचरण कैसा होना चाहिए? उस आचरण में दृढ़ता होनी चाहिए। ऐसा दृढ़ता होना चाहिए जैसा भगवान श्री राम के जीवन में दिखाई देता है। भगवान श्री राम के जीवन में सत्य हो, लेकिन सत्य भी है, शील भी है। व्यक्ति के जीवन में शील होता है लेकिन शीलवान होना चाहिए उनको। जैसा किसी भी पथ पर चलता है वो, तो उनका शील, उनका आचरण ऐसा होना चाहिए जिस आचरण में चलता है वो, जैसा सत्य का पुजारी है तो सत्य के साथ शीलवान भी होना चाहिए। तो शील होना बिल्कुल सरल बात है, लेकिन शीलवान बहुत कम होते हैं। तो शील के साथ शीलवान होना आवश्यक है। इसीलिए धर्मशील, सत्यशील, प्रत्येक शब्द के साथ सत्यशील होना चाहिए, धर्मशील होना चाहिए। बोले कि ये होना चाहिए, पर इसीलिए सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। तो सत्य का ध्वजा हो और शील का पताका हो, उनके साथ दृढ़ता लगाई जाती है कि पक्का होना चाहिए। तब तो आपके धर्म रथ का वो जो ध्वजा और पताका आपके अंतःकरण में रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तब ऐसे सूरवीर लंकापति रावण के प्रति अगर विजय प्राप्त हो तो सत्य का शील और सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका ऐसा रहना चाहिए, और तब रावण पर विजय प्राप्त हो सकता है। हे सखा विभीषण, ये भगवान राम ने विभीषण जी के प्रति संदेश देते हैं। और आइए रथ के और आगे अंग के लिए, आगे चर्चा के लिए एक और भजन का आधार लेते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।
भरत प्रिय राम चंद्र के जय। बिनती हमारी सुन ले खरारे, बिनती हमारी सुन ले खरारे, बिनती हमारी सुन ले खरारे। जाऊं चरण पे मैं बलिहारी, विनती हमारी। जन्म जन्म की अखियाँ प्यासी, जन्म जन्म की अखियाँ प्यासी, जपत निरंतर शिव सन का दी, जपत निरंतर शिव सन का दी। करहु कृपा है सारंग पानी, करहु कृपा है सारंग पानी, विनती हमारे सुन ले खरारे, विनती हमारे। तेरे चरण की गुण गुण पाती, तेरे चरण की तेरे रटत निरंतर नाम तिहारी, रटत निरंतर नाम तिहारी। भरत कहे सुन अंतरयामी, भरत कहे सुन अंतरयामी, विनती हमारी सुन ले खरारे, विनती हमारी। जाऊं चरण पे, जाऊं चरण पे मैं
विनती हमारी, विनती हमारी, सुन ले खरारे। भरत प्रिय राम चंद्र के जय।